हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम इन हैदराबाद। और आज मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। हैदराबाद की बहुत ही फेमस मार्केट, बहुत कम दाम में और रिजनेबल मिल जाता है और होलसेल मार्केट है, इसलिए जो लोग बल्क में चीजें खरीदना चाहते हैं वो बेगम बाजार जा सकते हैं। नौरीन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी बाहर जाने के लिए। से हाय नौरीन। बच्चों का लंच देते हुए उसके बाद जाना था बेगम बाजार, क्योंकि साजिद को आज काम था बेगम बाजार में। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चले जाती। मेरा भी कुछ घर का एक दो सामान लेना था, लेकिन जैसे ही गाड़ी पर बैठे नौरीन सो चुकी थी। बेगम बाजार के पीछे फिलखाना है, बैटरी की शॉप है पूरी। तो मैं शॉप में के अंदर नहीं जाकर बैठती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, कस्टमर्स रहते हैं। तो यहाँ मुझे याद आया कि मुझे चार मीनार में भी कुछ काम था, और जब साजिद आज हाथ लग ही गए हैं तो चलो फ़ायदा उठाया जाए। और अब हम लोगों को गोद में बच्चे को लेकर शॉपिंग करना पड़ेगा। बेगम बाज़ार में ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाता है, प्लास्टिक के आइटम्स, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन, कुछ भी, हर तरह के बर्तन, ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड, हर चीज़ मिल जाता है। इवन मोटर पार्ट्स के भी सामान मिलते हैं। एक बार यहाँ आ जाने का मतलब है कि सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं, किराना से लेकर के हर एक चीज़ तक मिलता है यहाँ पर। शॉप्स में पुराने बर्तन भी लाकर एक्सचेंज करते हैं। वेट करके इन लोग आपको जितना पैसा निकलेगा उतने का आप अपना बर्तन ले सकते हैं। मैं यहीं से ज़्यादातर लेती हूँ। फाइनली कुछ कम कीजिए ना। चले बाबा, चलो लेट्स गो। नौरीन सोकर उठ चुकी थी तो बहुत ज़्यादा वो फ्रेश थी और फुल बदमाशी के मूड में भी। और हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था और सीधा शहरान चले गए थे, ओल्ड सिटी। और ये हैदराबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और शायद रिनोवेट हो रहा है। और ये बेगम बाजार के सत्यनारायण के स्वीट्स और फेनीज बहुत अच्छे होते हैं। जुमा का दिन था तो साजिद को नमाज पढ़नी थी जमात के साथ। ये हैदराबाद का सबसे पुराना और कदीम मार्केट है, मदीना मार्केट। और इस मदीने मार्केट को बनाया ही गया था मदीना मनव्वरा के लोगों की मदद के लिए। इससे जो भी रेंट उठता था वो उन लोगों को दिया जाता था पहले के ज़माने में। और सबसे ज़्यादा इसमें काम किया है नवाब अलाउद्दीन के दौर में। ज़्यादातर पैसे मदीना मनव्वरा जाते थे। ये इतनी प्यारी मार्केट है, इतनी कदीम मार्केट है कि मैं शायद इसको कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ कैमरे में। इसके अंदर 200 से भी ज़्यादा शॉप्स है, 100 फ्लैट्स है। आज जुमा का दिन था तो यहाँ पर तकरीबन शॉप जुमा के बाद ही खुलती है। ये बात याद नहीं था मुझे, तो मैं जिस शॉप पर आई थी वो शॉप बंद था।
तो जब तक कि मैंने दूसरी शॉप पर देखा कि मुझे कुछ पसंद आ जाए। शहरान मार्केट में इंटर करते कि आपको चारों तरफ से आवाज़ आएगी, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। खैर मैं एक शॉप में इंटर करी क्योंकि मुझे किसी के लिए बुरखा लेना था गिफ्ट। ये भैया ने मुझे बहुत सारे बुरखे बताए। एक्चुअली मुझे ख़ुद के लिए लेना होता तो कोई मसला नहीं था, मैं फ़ौरन पसंद कर लेती हूँ। लेकिन जब आप किसी और को तोहफ़ा देने के लिए कोई चीज़ लेते हैं तो उसको ख़रीदने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है उसके ऊपर कैसा लगेगा, उसको ये फ़िट आएगा नहीं आएगा। तो खैर बहुत देर के बाद मुझे बुरखा पसंद आ गया और मैंने बुरखा ले भी लिया है, लेकिन मैं वो बताऊंगी नहीं क्योंकि वो किसी के लिए तोहफ़ा है और वो इस व्लॉग में देख लेगी। तो मैं जब उसे गिफ्ट करूंगी तो मैं ज़रूर शूट करूंगी और मैं व्लॉग में डालूंगी कि मैंने कौन सा बुरखा ख़रीदा था उस दिन। कलर है ब्लैक। और साजिद नमाज के लिए जा चुके थे, जमात का टाइम हो चुका था, तो वो हम लोगों को यहाँ शॉप में ड्रॉप करके नमाज के लिए चले गए थे। लेकिन नौरीन ने जो मुझे परेशान किया था उस दिन, उसके बाद मैंने तो तौबा ही कर लिया कि नौरीन को लेकर शॉपिंग के लिए नहीं आना है। नौरीन 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 खराब हो जाता ना कपड़ा, आप समझो बात को। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं नौरीन को लेकर आई। नौरीन प्लीज़ नो, डोंट डू। यूजुअली जब भी मुझे कोई शॉपिंग करना रहता है तो नौरीन को घर पर बच्चे रखते हैं या साजिद रखते हैं। आज बच्चे स्कूल में थे, नौरीन प्लीज, साजिद के साथ ही मैं आई थी। वेयर योर सैंडल। नौरीन ने बहुत परेशान किया, बहुत। फाइव कलर्स मिल जाते इसको। ये भैया पूरे फैब्रिक्स बता रहे हैं लेकिन मुझे कॉटन का चाहिए। कॉटन ही है। सही है आपकी जो बात, अच्छा चीज़ है, बट मुझे जो चाहिए वो नहीं है ये। बुरखा ले लिया ना आपके पास से? हाँ नहीं वो नहीं वो। नॉरी नो, डोंट डू, लेट्स गो, कम वी आर गोइंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा 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 चल, अरे रुको नॉरिन प्लीज, नॉरिन नो 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 नो, चलो लेट्स गो। मकबूल ऊपर बंद कर दे, मकबूल लेके जाके ऊपर। साजिद बोल कर गए थे कि तुम और 2-3 शॉप्स में देख लेना जब तक मैं नमाज़ पढ़ कर आता हूँ। लेकिन नौरीन इस शॉप से निकलने के लिए तैयार ही नहीं थी। शायद भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी क्योंकि उसका टाइम हो चुका था पापा के आने के बाद लंच करके सोने का। पापा कहेंगे नींद चोट लगा, नींद वाला, नींद वाला। चलो ना नौरीन, नमाज के बाद जब साजिद आए तो थोड़ा मुझे जान में जान आया। फिर हम लोग अपनी पुरानी शॉप पर गए जहाँ से हम यूजुअली लेते हैं स्कार्फ्स। बस निकल जाने दो मुझे यहाँ से। और ये मेरी पुरानी शॉप है। स्कार्फ बताइए ना भैया। देखिए ना।
अच्छा बिना ये घुंघरू के मिल सकता है क्या? बिना घुंघरू वाला आजकल आ रहा है जो। हाँ प्लेन पायल भी लेना था जिसमें बिना बस घुंघरू का ये 3 वैरायटी आजकल में जो आ रहा है, लेकिन मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने पायल लिया नहीं और हम घर आ गए थे। घर आते आते मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये कुछ स्पेशल हैदराबाद की चीज़ें हैं, कराची बेकरी, लमसा टी और ये मुजाम जही मार्केट जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ की आइसक्रीम। और ये ट्रैफिक पुलिस वालों का काम सच में बहुत ही मुश्किल होता है। सल्यूट टू देम। घर आने के बाद नौरीन बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और ये इसकी हालत। जल्दी से मैं किचन चली गई थी नौरीन के लिए खिचड़ी बनाने के लिए, ताकि वो सो ना जाए। और ये बच्चे स्कूल से बहुत ही उदास आए थे क्योंकि हमारा जो वेकेशन में जाने का प्लान था, जिसके लिए मैं इतना चार मीनार गई, बुरखे लिए, वो सब कैंसिल हो चुका था। थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए मैं उन लोगों की फेवरेट स्टेशनरी शॉप हिमालय पर लेकर गई। क्रिसमस के बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशंस के सामान आए हुए थे हिमालय पर, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाता है, स्टेशनरी से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड, गिफ्ट आइटम्स। और ये फ्रिज के ऊपर लगाने वाले मैग्नेट्स थे और मैं प्राइस चेक कर रही थी, प्राइस भी बहुत सही है। यहाँ बच्चों के टॉयज भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये बर्गर किंग मुझे बहुत ही क्यूट लगा, लेकिन ख़रीद कर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि नौरीन कुछ भी टॉय से खेलती नहीं है। बच्चों को थोड़ा चीयर अप करने के लिए उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक किया। और इस डॉल को देखकर फिर मुझे आफरीन की याद आ गई, क्योंकि उस टाइम पे बिग बाज़ार नया नया खुला था
और वो लड़की क्लास 10 में जाकर ये डॉल लेकर आई थी अपने लिए। आंटी ने उससे कहा था कि 2 में से एक चीज़ ही मिलेगी, या तो डॉल या ड्रेस। तो उसने डॉल सेलेक्ट किया था। अगर तुम ये सुन रही हो तो नीचे कमेंट करना आफरीन। Mama, that is so tacky over your cute. I call नहीं, it tacky. आई थिंक निकाह में जो I don't chapri. छपरी Cheek. छपरी पेन Chapri or less छपरी। This is more छपरी, this is less छपरी। And this is minimum chapri. Which one is minimum छपरी? अगर आपको मेरे व्लॉग्स एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।